हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेदव्यास कोचिंग सेंटर में। हम लोग कल पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत शक्ति की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत शक्ति की तीव्रता। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर। व्यापक बिंदु का मतलब होता क्या है कि ना तो हम उसके अक्ष में लेंगे और ना ही निरक्ष में। अर्थात हम कहीं क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर हम क्या करेंगे, आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे जहां हमें वैद्युत शक्ति की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ये समझेंगे। और हेडिंग दे लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग आपका रहेगा क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर, व्यापक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। व्यापक बिंदु का मतलब होता है कि ना तो हमें अक्ष में लेना है और ना ही निरक्ष में लेना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एगो वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तो जानते हो कि दो समान परंतु विपरीत आवेश को हम क्या करते हैं, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित करते हैं। अरे सुनना, तो इसके वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या, किसके मध्य बिंदु से हम क्या करते हैं, थीटा को बनाते हुए आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो अब थोड़ा समझेंगे। हम क्या बताए थे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा किधर से किधर होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। अर्थात यदि हम देखें तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या कि इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम घटक बनाते हैं। और घटक आप लोग पढ़े कक्षा 11 में, ठीक है ना। तो जिसके साथ थीटा लगा होता है वो किस में टूटता है, तो कास में, यानी ये हो जाएगा क्या चीज, पी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसके यदि हम लंबवत लें तो लंबवत जो घटक बनता है वो बनता है क्या चीज, साइन में। तो ये हो जाएगा क्या चीज, पी साइन थीटा, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो जिस दिशा में हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ठीक ना, उसी दिशा में आपका ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मतलब क्या कि आप अक्षीय स्थिति में पढ़े थे कि जिधर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था उसकी दिशा क्या थी, उधर ही था। किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, तो इसके कारण है जो बिंदु P पर हम तीव्रता निकालेंगे ये आपका पड़ेगा क्या चीज, अक्षीय स्थिति में। अरे सुनना, अब आगे देखेंगे। ये आपका क्या है, लंबवत। और आपको बताया गया है, समझिए जब थोड़ा सा अलग से, हम लोग पढ़े क्या चीज, निरक्षीय स्थिति में। जैसे मान लीजिए कोई प्लस माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और इसके लंबवत हम आर दूरी पर क्या करते थे, एक बिंदु P लेते थे जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी। तो इस पे यदि देखा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर, और इसका जो परिणामी तीव्रता होता था वो किधर होता था, इसके ठीक विपरीत दिशा में। अरे सुनना, ठीक है, इसके कहा होता था, विपरीत दिशा में। तो ये आपका क्या था, थीटा। तो यहाँ पे समझेंगे, आपका P साइन थीटा इधर है, क्योंकि हम इससे क्या लिए हैं, लंबवत लिए हैं। तो लंबवत किस में लिया जाता है, निरक्षीय स्थिति में। तो जब ये आपका लंबवत है तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, आपका इधर होगा। इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, E2। और ये आपका चूंकि अक्ष में ही है तो अक्षीय स्थिति में किधर, ठीक उसी की दिशा में। और वहां पे निकालेंगे हम क्या चीज, परिणामी तीव्रता। और जब दो वैद्युत क्षेत्र किसी कोण पर बनते हैं तो इनके बीच इनका क्या होता है, परिणामी होता है। और सुनना, अब यहाँ पे देखें कि E1 व E2 के बीच जो कोण बना वो कितने अंश का बना, 90 अंश का। अब क्यों 90 है, क्योंकि ये आप जब लंबवत ले रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ठीक इसके विपरीत यानी कि लंबवत होगा। और सुनना, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या चीज, परिणामी तीव्रता। तो समझेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि समझिए यहाँ पे P cos थीटा है, तो P cos थीटा के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। और फिर
पी साइन थीटा के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी कॉस थीटा के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको किससे दिखाएंगे हम लोग, E1 से, और इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका जो वैद्युत क्षेत्र है ये क्या है, आपका अक्षीय स्थिति वाला है, तो इसलिए P cos थीटा के कारण ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे हम अक्षीय स्थिति वाला क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे समझिए, ये हो गया E1 इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर अक्षीय स्थिति में क्या होता था, थोड़ा ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³ होता था। तो यहाँ पे यही हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2p, लेकिन यहाँ पे p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, p cos थीटा और बटा में r³। आ रहा समझ में, इसको मानेंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब किसके कारण निकाला जाएगा, p साइन थीटा के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पे समझिए, p साइन थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दिखा देते हैं E2 से। और ये आपको बताएं क्या कि इसके हम लंबवत लिए हैं, और लंबवत कब होता है, जब निरक्षीय स्थिति होता है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, निरक्षीय होगा, इसलिए हम निरक्षीय वाला यहाँ फार्मूला लगाएंगे। और निरक्षीय का फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पे दो नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे देखिए p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, p साइन थीटा, तो ये हो जाएगा p साइन थीटा और बटा में r³, और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इनका निकालना है क्या, परिणाम। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी का फॉर्मूला हम बताएं क्या चीज, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, अब यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा का मान कितना, तो 90। E इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब बताइए cos 90 का मान 0, और 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहां से हम E1 और E2 का क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट में, अब E1 का मान दिया गया क्या चीज, 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटा में r³, और इस पर चूंकि स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए E2 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E2 का मान रखेंगे, तो ये होगा 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा बटा में r³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे कि 1/4πε0 इंटू p/r³, इसमें भी है, और 1/4πε0 p/r³ इसमें भी है। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताइए, रूट में 1/4πε0 इंटू p/r³ का होल स्क्वायर, हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या होता है, देखिए 2 बचा और cos थीटा, तो 2 का स्क्वायर 4, और cos का करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से देखिए 1/4πε0 p/r³ आप निकाल चुके हो, तो क्या बचा, sin थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। तो A इज इक्वल टू यहां से होगा 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर और 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको विकास में परिवर्तित कर लेते हैं सर्वसमीका से।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां समझिए, चूंकि इस पर आपका होल स्क्वायर, तो इसको हम रूट से कहां कर सकते हैं, बाहर, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p बाई आर क्यूब, और रूट में, अब बताइए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 4 बार, यहाँ पे 1 बार, घटाएंगे तो कितना बार, 3 बार, और माइनस 1, और यही आपका है क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले हेडिंग देखेंगे हम लोग कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्या क्या करना है, घुमाना है, और घुमाने में किए गए कार्य की क्या करनी है, गणना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेडिंग कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र को आप बना लो। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, देखिए, मान लीजिए जो बल रेखा हम खींचे हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, समान हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या चीज, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको हम दिखाते हैं किससे हैं, ई से। अब मान लीजिए कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को यहां रखा है, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं हम क्या चीज, बी, और इस पर होता है आपका माइनस क्यू, और इस पर होता है आपका प्लस क्यू आर, और इनके बीच की दूरी आपको पता है ये क्या होता है, 2 है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे है, इसको हम घुमा रहे हैं, ऐसे होगा, अरे सुनना, यानी कि बी वाला आएगा इधर और ए वाला सिरा आएगा किधर, इधर। तो ये आपका हो गया क्या चीज, घुमाने पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अब ए वाला सिरा आ गया यहाँ पे, यानी कि माइनस क्यू हो गया अब यहाँ पे, और प्लस क्यू हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमें क्या निकालना है, घुमाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन। तो आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण यदि बल देखें तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, अरे सुनना, और रह गया क्या, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हम करते क्या है कि इससे इस पर आप लंब डालते हैं, जो सिरा घुमा हुआ है उससे हम क्या करते हैं, इस पे लंब डालते हैं, और इससे भी आप इस पे क्या कर दो, लंब डाल दो, और जहां आप लंब डाले हो इसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे, और इसको मान लीजिए बी सिरा है, बी यहाँ पे आ रहा है, इसको आप मान लो यहाँ पे क्या चीज, बी डैश, और यहाँ पे ए सिरा आ रहा है, इसको आप मान लो क्या चीज, ए डैश। यहाँ पे आप सी माने हो, इसको आप क्या मान सकते हो, सी डैश, और ये आपका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझिएगा कि O से B की दूरी क्या होगी, L होगा। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी हम कहां से मापते हैं, मध्य बिंदु से, तो O आपका क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से B की दूरी कितनी है, L। अब मान लेते हैं कि जो लंब डाल रहे हैं, तो O से C की जो दूरी है, O से जो C की दूरी है वो कितना, x है। अरे सुनना, तो एक चीज ये बताइए कि जब इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो एक सिरा का विस्थापन जितना होगा दूसरे सिरे का भी विस्थापन उतना ही होगा। अरे सुनना, तो इसको हमने x माना, सी से बी की दूरी क्या होगी, तो इस l में से x को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, अर्थात यहां से c से जो b की दूरी होगी वो होगा l माइनस एक्स। अरे सुनना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, और फिर कुल कार्य हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समझिए यहां पर हम लिखेंगे क्या कि प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य
इसको हम W1 से दिखा दे रहे हैं। और कार्य बराबर होता क्या है, तो बल गुणे विस्थापन। और बल आपका कितना, ये आपका बल को दिखाते हैं F से और विस्थापन D या S से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो बल आप बताइए, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल होता है वो क्या होता है, Q इंटू ई। और यहाँ पे यदि हम विस्थापन देखें, थोड़ा समझिए कि लंब डालने पर जितना दूरी आपका शेष इधर बच रहा है वही इसमें क्या माना जाएगा, विस्थापन माना जाता है। इधर से जो लंब डाल रहे हैं तो सी डैश और ए डैश जो दूरी बच रहा है यही आपका क्या होगा, विस्थापन होता है। तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालें तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, बी इंटू सी। ठीक है, चलिए ये हो गया W1। अब किसके कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के सिरे को घुमाने में किया गया था। माइनस क्यू आवेश के सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, इसको दिखाते हैं किससे, W2 से। फिर वहीं बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पे बल क्या होगा, Q इंटू ई होगा, लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन है वो आपका होगा C डैश इंटू ए। ये हो गया C डैश ए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब कुल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, है ना। तो कुल कार्य मैंने कहा कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुल कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2। तो W1 का मान दिया गया है Q इंटू ई और इंटू बी सी, प्लस W2 का मान है Q ई इंटू सी डैश ए। अब समझिए क्यू ई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा आपका बी सी और यहाँ बचा सी डैश ए। एक चीज समझिए, अभी आपको समझाया गया कि एक सिरा जितना विस्थापित होगा दूसरा भी उतना ही विस्थापित होगा। तो इसका मतलब क्या कि बी सी और सी डैश ए ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बी सी इज इक्वल टू सी डैश ए, तो यहाँ पे सी डैश ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो ये होगा क्यू इंटू ई और ये हो गया बी सी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा क्यू ई और ये हो गया बी सी टू बी सी। तो यहाँ पे जो कार्य हम निकालेंगे W बराबर हो गया 2QE इंटू बी सी। अब यहाँ से हम निकालेंगे BC का मान। तो BC का मान आप देखिए, BC बराबर कितना, LX। यहाँ पे आप लिखे हो BC बराबर कितना, L माइनस एक्स। अब मान लेते हैं थोड़ा सा कि जो वैद्युत द्विध्रुव घूम रहा है वो क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा। अरे सुनना, और इसको जब आप L माने हो तो ये वाला भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी वैद्युत द्विध्रुव को आप घुमा रहे हो। अरे सुनना, तो देखेंगे यहाँ पे यदि इस त्रिभुज को देखा जाए ओ सी बी डैश को, तो ये आपका कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध, काश का। और काश बराबर होता क्या है, तो आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकाले तो l नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी ये हो जाएगा L cos थीटा। अब इस x का मान हम यहाँ पे रख दें तो BC बराबर होगा L माइनस L cos थीटा। और L यदि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से L निकालेंगे तो क्या बचेगा, cos थीटा। तो ये हो गया आपका BC का मान और वो मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो ये हो गया 2QE इंटू L और 1 माइनस cos थीटा। अब समझिए यहाँ पे दिया गया 2QL, यदि ई को थोड़ा सा हटा दे तो 2QL, और 2QL होता क्या है, लिखेंगे क्योंकि P बराबर 2QL, तो 2Q और L के स्थान पे हम क्या रखेंगे, P। तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। और यही आपका क्या है, फार्मूला है किसका, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
और इस तरह से आप लोग का पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन।